हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और लैमिस थ्योरम पर बेस्ड है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि दो आइडेंटिकल सिलेंडर हैं, वो कुछ इस तरीके से एक वर्टिकल वॉल और इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस है। सो हमें जितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम कांटेक्ट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक कांटेक्ट पॉइंट आपका ये है, दूसरा कांटेक्ट पॉइंट ये है, एक कांटेक्ट पॉइंट आपका ये है और एक कांटेक्ट पॉइंट आपका ये है। मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है कि जहां जहां पे कांटेक्ट पॉइंट्स होंगे वहां वहां पर ही रिएक्शन आती है और हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अगर प्लेन नहीं है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। सो एक प्लेन है हमारा ये है, तो एक परपेंडिकुलर रिएक्शन हमारी मान लीजिए आ गई यहाँ पर R1। एक कांटेक्ट यहाँ पे म्यूचुअल है, सो हम इन दोनों पे R2 एंड R2 जो बॉडी ए से बॉडी बी पर, बॉडी बी से बॉडी ए पर अप्लाई और हमने वो दे दिया। एक रिएक्शन यहाँ पे हमने दे दिया दिस इज R3 और एक रिएक्शन हमने यहाँ पे दे दिया दिस इज R4। नाउ हमें इन सबको सॉल्व करने के लिए इनके एफबीडी ड्रॉ करने पड़ेंगे। एफबीडी ड्रॉ करने के लिए हम लोग सिंपली उससे पहले एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एंगल को फाइंड आउट करने के एक तरीका ये दिया होता है कि ये 5 या 6 है। सो आप इसको एज्यूम करके कि ये ट्रायंगल की तरह है जो भी गिवन है, सो आप यूज कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 5/6 और यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी 39.8 डिग्री। नाउ इस थीटा की हेल्प से आप सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ R2 के एंगल की बात है, R3 के एंगल तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नाउ R2 के एंगल की बात करते हैं, तो R2 के एंगल पे देखिए ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। अगर हम एक ये ड्रॉ करें सो ये एक रेक्टेंगल की तरह ड्रॉ हो जाएगा, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। अगर ये एंगल आपका थीटा है, सो इससे पैरेलल लाइन जो ड्रॉ होगी वो भी आपकी थीटा एंगल ड्रॉ करेगी। सो R2 का एंगल भी हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे हो जाएगा। R4 एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे हो रहा है। सो सारे एंगल्स हम लोग को आइडेंटिफाई हो गया, तब हम ड्रॉ करेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, ये आपका बॉडी बी का सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए आपको वेट अप्लाई करना होगा। इसका वेट जैसा क्वेश्चन में गिवन है 1000 न्यूटन का, हमने अप्लाई कर दिया। नाउ इस पे R1 रिएक्शन लग रही है, ट्रांसमिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो हमारा ये आ जाएगा R1 और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा हेल्पफुल होती है हर एक बीडी पे, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और ये एंगल आपका हो गया 90 माइनस थीटा के इक्वल। नाउ ये R2 यहाँ पे ट्रांसफर है कुछ लाइक दिस। सो हमने इसको दे दिया R2 और ये एंगल हो गया थीटा, क्योंकि हमने ये इसको लाइन को एंगल को एज्यूम किया है कि एंगल हमारा है थीटा। नाउ और कोई फोर्स इसमें एक्ट नहीं हो रहा है। हम एबीडी ए का भी साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर लेंगे। सो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1000 न्यूटन नीचे की ओर, इसमें ये R2 अप्लीकेबल होगा और कुछ इस तरीके से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पहले बोला हेल्पफुल होती है, सो हमने इसको ड्रॉ कर लिया दिस इज R2 और इसका एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा के इक्वल। इस R4 को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं सेंटर से, तो ये हमने सेंट्रली ट्रांसफर कर दिया दिस इज R4 और ये R3 कुछ ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, हमने दे दिया दिस इज R3 और इसका एंगल अगेन हमारा 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एरर क्या है, हम लोगों ने 90 R2 पे एंगल यहाँ पे थीटा लिया था, तो यहाँ पे हम लोग इसको थीटा ही लेना होगा, तो हम इसको यहाँ पे थीटा कर देते हैं, क्योंकि R2 का अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ से थीटा है तो यहाँ पर भी आपको हॉरिजॉन्टल से थीटा हो जाएगा। नाउ अब हमें सॉल्व करना है इस एबिलिटी को। देखिए इसमें 1 2 3 अननोन है और एक कॉन्करेंट प्लेन पर है, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2 अननोन है, तो आप लामीज अप्लाई करना चाहे तो लामीज अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहो तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। हम लामीज से सॉल्व करना चाहते हैं अगर, सो R1 डिवाइडेड बाय ये 90 है तो साइन 90 प्लस थीटा, ये इसका एंगल हो गया, इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय साइन, ये एंगल हमें लेना है, तो ये आपका 90 है, ये 90 प्लस थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1000 हमने लिया, तो 1000 डिवाइडेड बाय साइन, हमें ये एंगल देखना है, 180 से थीटा माइनस हुआ, 90 से थीटा माइनस हुआ, ये दोनों समेशन 90 हो जाएगा, तो ये अपने आप साइन 90 बचेगा, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। आप R1 इक्वल टू 1000, ये आपका cos थीटा हो जाएगा, सो cos थीटा आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी 768.3 न्यूटन के इक्वल। नाउ सिमिलरली R2 के लिए आपका हो जाएगा 1000 इंटू साइन 180 में थीटा, अगेन साइन थीटा हो जाता है,
सो थीटा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 640.1 न्यूटन के इक्वल। ना ये हमारे दो आंसर आ चुके हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। R2 की वैल्यू आपके पहले बीडी से 640.1 न्यूटन आ चुकी है। नाउ R4 और R3 फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अप्लाई कर सकते हैं। सिग्मा एक्स अप्लाई करेंगे तो R3 और R4 में अननोन इक्वेशन बनेगी। हम पहले सिग्मा वाई अप्लाई करते हैं, केवल R3 की वैल्यू वाई मिल जाएगी। सो अभी अप्लाइंग सिग्मा वाई इक्वल टू 0, ऊपर की ओर फोर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं। सो अब हमें कंपोनेंट करने हैं। R4 एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। R3 का एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट R3 आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल लीजिए तो वर्टिकल में सारे के सारे साइन, हॉरिजॉन्टल में सारे के सारे कॉस हो जाते हैं। सो ये R3 कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल, ये ब्लैक कलर से इसके कंपोनेंट हमने कर दिए। सिमिलरली R2 के लिए R2 कॉस थीटा एंड यहाँ पर हो जाएगा R2 साइन थीटा। कंपोनेंट्स आपके हो चुके हैं। नाउ वी कैन अप्लाई सिग्मा वाई इक्वल टू 0। सो इक्वेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। सो R3 साइन 90 माइनस थीटा ऊपर की ओर पॉजिटिव, तो R3 साइन 90 माइनस थीटा। ओके, अगेन 1000 एग्जैक्टली नीचे की ओर है, इसलिए हम इसको नीचे की ओर करेंगे, माइनस का 1000 न्यूटन। ओके, एंड R2 का ये कंपोनेंट नीचे की ओर जा रहा है, सो माइनस R2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने इसको सिग्मा वाई अप्लाई कर दिया। R2 आपके पास आ चुका है 640.1 न्यूटन पहले एफबीडी से। थीटा आपके पास है, आप सॉल्व करोगे सो आपको R3 की वैल्यू मिल जाएगी 1834 न्यूटन के इक्वल। नाउ सिमिलरली वी कैन अप्लाई सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। इस तरह से सारे फोर्स पॉजिटिव हम लेते हैं। सो R4 हॉरिजॉन्टल में एग्जैक्टली, तो R4 जो हमें निकालना है, R3 का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में R3 cos 90 माइनस थीटा, सो माइनस में R3 cos 90 माइनस थीटा। R2 का cos थीटा हॉरिजॉन्टल में माइनस R2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। आप यहाँ सॉल्व करेंगे सो R4 की वैल्यू मिल जाएगी। R4 की वैल्यू कुछ आपको निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सो निकाल के आंसर दीजिए। थैंक यू।